अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है यदि ए का मापांक और बी का मापांक दिए और ए डॉट बी का मान भी हमें दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर ये आपका फार्मूला होता है। यहां पर ए डॉट बी का मान है 12, ए का परिमाण 10, बी का 2 इंटू कॉस थीटा। इसको बटे में कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/2 गुणा 10, 2 से काट देंगे 6 और 2 से काट 2 5 10 और 2 तिया 6। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर 3/5। हमें निकालना है ए क्रॉस बी का परिमाण। ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है? इकाई सदिश होता है। यदि मापांक कर दें तो ए क्रॉस बी का परिमाण, ए का परिमाण, बी का परिमाण और साइन थीटा एन कैप, इन सब के परिमाण हो गए। तो एन कैप का जो परिमाण होता है उसका मान तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा का मान हम यहां से निकाल लेंगे, त्रिभुज बनाकर अलग से निकाल दूं मैं। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार 3 और ये कर्ण हो गया है 5, 5 × 25 - 3 × 9 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4। तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। ये हमारे पास मान आ गया है। यहां रख लेंगे ए का मान 10 गुणा 2 और साइन थीटा का मान 4/5 गुणा 1। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 चौक 16 हो गया ए क्रॉस बी का मान। तो ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे करेंगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। विशेष ध्यान देना है आपको लिखने के मेथड पर कि एग्जामिनर को बिल्कुल भी समस्या ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी और बी ए डॉट बी और बी डॉट बी। यहां पर मैं आरएचएस लूंगा। इसमें आरएचएस इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी। यहां पर हम इसका प्रसार करेंगे और देखो यहां पर ए डॉट जो ए है, ए डॉट ए होता है आपका ए का वर्ग और बी डॉट बी हो जाएगा आपका बी का वर्ग। ये हो जाएगा। तो यहां पर हम प्रसार करें तो ये होगा ए डॉट ए, इसकी गुणा इधर बी डॉट बी और ए डॉट माइनस हो जाएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट बी 2 बार है। ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर और बी डॉट बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए डॉट बी का सूत्र खोल देंगे तो ये होगा ए डॉट ए, वो ए डॉट ए बी और कॉस थीटा और यहां पर इसका वर्ग भी है। तो ये होगा इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया आपका। यह आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ए
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर पूरे का। अब ये होल स्क्वायर है तो इसके अंदर देखो ये जो मान है ये 1 रोस बी का है, तो 1 रोस बी का होल स्क्वायर, ये आपका LHS आ गया। इस तरह करेंगे तो इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आप देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 है, वयोरोध दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वही जेड बराबर ये इस पर अधिकतम मान होगा। ये आपको रैखिक प्रोग्राम समस्या से हल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, असमीकाओं के समीकरण बनाएंगे। सर्वप्रथम असमीकाओं की समीकरण बनाने पर समीकरण बनाएंगे तो ये होगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 और माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 1। ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखो दो समीकरण बन गई, x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि मान जो आएगा वो आपका पहले चतुर्थांश में ही आएगा। तो यहां पर देखिए समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 आएगा। x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 0। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमें क्या करना है, अपनी इच्छा से कोई और मान हम रख लें। x का मान हम 2 रख लें तो y का मान, x का मान हमने रखा 2 तो y का मान भी आपका 2 आएगा। अब हम देखते हैं कि बिंदु हमें क्या मिले। अतः बिंदु हुए आपके 0 0 और 2 2। अगर हम 3 रखते तो y का मान भी 3 ही आता। इसमें यहां पर आलेख खींचेंगे, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु ये हुए 1 2 3 4। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये आलेख हो गया। x का मान 1 तो y का मान भी 1 और 2 है तो 2 आएगा। इस प्रकार से रेखा यहां पर इस प्रकार से हमें खींचनी है। सेकंड समीकरण में x का मान में 0 रखता हूं यहां पर तो y का मान आएगा 1 और y का मान में 0 रखता हूं तो x का मान आएगा -1/2। देखो रखकर देखेंगे, यहां 0 रखा तो माइनस के x/2 इक्वल 1 तो x इक्वल टू x इक्वल टू 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में तो -2 हो गया। ठीक है ना। तो बिंदु हो गया आपके 0 0। कौन सा आप देखिए समीकरण सेकंड में x का मान हमने 0 रखा है यहां पर तो y का मान 1 आएगा और y का मान में 0 रखता हूं तो x का मान -2 आएगा। अतः बिंदु हो गए 0 1 -2 0। ये हो गया आपके बिंदु। क्या रखेंगे हम, x का मान तो 0 है और y का मान 1 हुआ और x का मान -2 अर्थात इधर मान लो 1 और 1 2, y का मान 0। ये हो गए बिंदु। अब हमें क्या करना है, मान केवल पहले चतुर्थांश का ही लेना है। तो पहले चतुर्थांश में दोनों के बीच, क्योंकि x अक्ष से ऊपर y अक्ष से ऊपर, इधर दोनों के बीच का हमें पहले चतुर्थांश का मान हमें निकालना है। अब बात करते हैं कि जो क्षेत्र है वो आएगा कैसे। उसको हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो पहले वाली असमीका है वो तो मूल बिंदु से ऊपर जा रही है, इसलिए यहां पर इसकी सत्यता के लिए हम मूल बिंदु तो नहीं रखेंगे।
लेकिन जो सेकंड वाली असमिका है उसकी सत्यता के लिए मूल बिंदु रख सकते हैं। तो सेकंड असमिका में जीरो जीरो रखने को, जीरो जीरो हमने रखा इसमें सेकंड में, तो जीरो प्लस जीरो, जीरो एक से छोटा है, बात सत्य हो गई भाई, लिख दो जो सत्य है। सत्य है तो मूल बिंदु की ओर का भाग हम छायांकित कर देंगे इसमें ऐसे। फर्स्ट असमिका में अब जो पहले वाली असमिका है उसमें हम जीरो जीरो नहीं रख सकते क्योंकि मूल बिंदु से होकर जा रही है। अब आपकी इच्छा है, चाहे तो एक्स अक्ष का कोई भी मान रख लो, चाहे वाई अक्ष का रख लो, वो आपकी इच्छा है। यहां पर हमने ये रखा था 0 और 1 है। तो मैं 0 रख देता हूं फर्स्ट असमिका में। हाँ, फर्स्ट असमिका में इधर का मान रख दो 0 1 रखने का। 0 1 रखा, x का मान 0, y का मान 1, -1 0 से बड़ा जो असत्य है। अब असत्य हो गया तो इसमें विपरीत दिशा का भाग हमें छायांकित करना है भाई। हमने मान रखा था इसमें इधर का, और बात हो गई हमारी असत्य, तो इसमें विपरीत दिशा आपकी ये होगी इस साइड में। देख लो एक बार। अब इसमें यहां पर देखिए जो दोनों में उभयनिष्ठ भाग है वो कौन सा है। दो जिसमें डबल लाइन आई हुई है ये वाला उभयनिष्ठ हो गया, बाकी आप मिटा देंगे। अलग से मैं इसको बना देता हूं, देखो नीचे बना देता हूं यहां पर एक्स वाई, और ये आपका मूल बिंदु है और ये आपकी ये वाली रेखा। क्षेत्रफल जो आपका ये वाला हो गया। अब इसमें दो कोने के बिंदु आपके प्राप्त हुए केवल, एक तो मूल बिंदु 0 0 और एक ये बिंदु है, इसको हमें हल करके निकालने समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से रखेंगे मान यहां पर x का मान y है, y रख दो यहां पर भी, -kx/2 प्लस kx इक्वल टू 1, x/2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो गया 2, x बराबर y है तो y का मान भी 2 हो गया। तो बिंदु जो हो गए इसके 2 2 हो गए यहां पर। अब यहां पर इसकी टेबल बना ले। देखो 1.5 ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 1.5 नंबर तो आपका ग्राफ का है और 1.5 नंबर जो आगे टेबल बनाएंगे उसका है। तो दोनों ही आपके स्पष्ट होने चाहिए। ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं, ये वाला ये स्पष्ट होना चाहिए। तो ये हो गया आपके कोणीय बिंदु। और ये हो जाएगा आपका फलन z बराबर x प्लस 3 y प्लस 3/4x। बिंदु पहला 0 0 और दूसरा है आपका 2 2। ये तालिका भी आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर हम रखेंगे 0 0 तो z का मान इसमें 0 आ जाएगा, और यहां रखेंगे 2 प्लस 3/4 गुणा 2, 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 3 7/2। अब इसमें तो यही अधिकतम है, यहां लिख देंगे
अधिकतम। लेकिन यहां पर जो हमने क्षेत्रफल निकाला था ये आपका अपरिबद्ध क्षेत्रफल है। क्या लिखेंगे? परंतु क्या लिखेंगे? का मान अधिकतम हो भी सकता है और नहीं भी। क्योंकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। क्योंकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा मान आया था, मान 7/2 है और ये हो गया आपका y + 3/4x, ये अधिकतम है। तो यहां पर हमें देखना है कि क्या ये अधिकतम होगा या नहीं। 4 है, 4 से गुणा कर दें हम, 4y + 3x, 7 × 28। अब हमें इसकी रेखा खींचनी पड़ेगी और देखनी है कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो इसको टच करता है या नहीं। अगर वो टच कर जाएगा तो कोई इसका मान अधिकतम नहीं होगा, इसको टच नहीं करेगा तो यही मान इसका अधिकतम होगा। देखो समीकरण बनाने पर समीकरण बनाएंगे तो 3x + 4y 28, x बराबर 0। x का मान हमने 0 रखा तो y का मान आएगा 7, 7 × 28 होता है, और y का मान मैं 0 रखता हूं तो x बराबर, ये 0 रख दिया तो आ जाएगा 28/3, और ये आएगा लगभग 3 × 9 = 27, 9 से 1/3। अब हमें यहां बिंदु इसमें दर्शाने हैं, तो बिंदु हो गया आपके अतः बिंदु हो गई 0, 7 है और 9 से 1/3 और 0। x का मान 0 और y का मान आएगा 7, तो ये था आपका इधर लगभग ये आएगा। ग्राफ में आप सही बना लेना, ये 0, 7 आएगा ऐसे। फिर 9 से ही इधर आप 1, 2, 3, 4 लगभग इधर आएगा, देख लेना। 9 से 1/2 ग्राफ पेपर पर आपको ये बनाना है। तो ये जो रेखा आएगी वो ऐसे डॉटेड रेखा आपको खींचनी है। अब यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये इसको टच कर रही है, इसके अंदर से घुस गई। अब क्षेत्रफल चाहे इधर का हो चाहे क्षेत्रफल इधर का हो, दोनों ही स्थिति में इसका मान अधिकतम नहीं होगा। देखो कैसे, मूल बिंदु रखो इसमें इसका नाम रख लो, ए रख लो। इसमें देखें यहां पर ये हो गया असत्य, असत्य है तो इसमें मूल बिंदु तो इधर है, असत्य हो तो इस साइड का क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा। और ये क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्रफल को ओबेनिस्ट कर रहा है, ओबेनिस्ट कर रहा है। तो z बराबर जो मान हमारा आया था
अतः z बराबर 7/2 अधिकतम मान लीजिए। ये खंड भी आपका कंप्लीट हो चुका है, 3 नंबर आपके मिल जाएंगे इस पर। आप देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 है, जो लास्ट का खंड है, खंड ग है। खंड ग, और इसमें सभी क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन है। अवकलन करना है, इसमें हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन हो जाएगा cos xy। देखो यहां पर फलन के अंदर फलन है, साइन का अवकलन होता है cos, इसको हमने x मानकर किया। अब ये दो फलन हमारे पास हैं, तो दो फलनों के गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। पहला फलन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, दूसरा जो कहते हो पहले का अवकलन, x का अवकलन हो जाएगा 1। यहां पर आ जाओ, ये भाग विधि से हमें करना है। हर का होल स्क्वायर, हर जो कहती हूं अंश का अवकलन, माइनस अंश जो कहती हूं हर का अवकलन। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और y का अवकलन dy अपॉन dx। इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, x cos xy dy अपॉन dx प्लस y cos xy, प्लस यहां करेंगे तो यह आएगा y बटे वाई स्क्वायर अर्थात 1/y, और माइनस x बटे वाई स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस dy अपॉन dx। dy अपॉन जो dx के पद है उनको एक साइड में करो, सबको इधर ले आओ। x cos xy, ये चलो कॉमन बाद में ले लेंगे, माइनस के एक्स बटे वाई स्क्वायर dy अपॉन dx, और इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर से इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2x। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/y, और इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस y cos xy। अब dy अपॉन dx कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो ये होगा x cos xy माइनस के एक्स बटे वाई स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx बराबर, ये हुआ 2x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस के वाई cos xy। इसको उधर भाग में ले जाएं, dy अपॉन dx, साथ साथ इसका हम एलसीएम भी ले लेते हैं। ये हो जाएगा y, इसकी गुणा करेंगे तो 2xy हो गया, और माइनस 1 और माइनस का वाई स्क्वायर cos xy। ऐसे ही इसका भी मैं एलसीएम ले लू, साथ साथ वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसकी गुणा यहां करूंगा तो एक्स वाई स्क्वायर cos xy माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। एक वाई हम यहां पर इसमें काट देंगे, और ये जो y है ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y 2xy माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर cos xy अपॉन एक्स वाई स्क्वायर cos xy माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन तो आपका छोटा ही था, लेकिन 6 नंबर में दे रखा है तो आपको 6 ही मिलेंगे। ये नहीं कि आप इसको और कुछ घुमाओ फिराओ इधर उधर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27,
निश्चित समाकलन का आपका क्वेश्चन है, तो इसको हम आई के बराबर मान लें। यहां पर देखो 0 से π/2 है और sin x cos x इसके हर है। इस पर विशेष ध्यान देना आपको। ऊपर जब sin -90 - में रखूं तो cos बन जाएगा। तो गुणधर्म P4 का प्रयोग कर दें हम, गुणधर्म P4 से। तो चौथा जो गुणधर्म है उसमें हमें करना है 0 से π/2 sin 90 - हो गए, क्योंकि यहां π/2 का मतलब होता है 90 - x अपॉन sin π/2 - x और cos π/2 - x dx। sin 90 - cos होता है, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, सेकंड समीकरण, और ये फर्स्ट मान लो। दोनों समाकलनों को जोड़ देंगे, फर्स्ट व सेकंड समाकलों को जोड़ने पर। अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर ये आई और ये भी आई है, तो 2i हो गया इधर। 0 से π/2 दोनों के हर भी समान है, तो sin x प्लस cos x, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। इसका मान हो जाएगा 1। 0 से π/2 1 अपॉन sin x प्लस cos x। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका sin x प्लस cos x हो गया अपॉन में। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि sin का हाफ एंगल में सूत्र खोल दें 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos का 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको छोटा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1 और 1 हो जाएगा 2, उसका वर्गमूल 2, यानी √2 से हम गुणा भाग कर लेंगे। √2 से गुणा भाग ये हम तब करते हैं जब बटे में a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो। इसका हमें समाकलन करना है, तो हम क्या करते हैं √a² प्लस b² से, क्योंकि इसका गुणांक और इसका गुणांक दोनों के गुणांकों के वर्ग करके उससे हम भाग कर देते हैं सूत्र बनाने के लिए। तो यहां देखिए 1/√2 किसका मान होता है साइन में, भाई 1/√2 तो बाहर, 0 से π/2 ये हो जाएगा आपका 1/√2 cos 45 का sin x प्लस sin π/4 और cos x। ये हमने सूत्र बनाया है, चाहे इसमें हम साइन का बना ले चाहे कोस का, दोनों से हो जाता है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी 1/√2 0 से π/2 dx, और ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस π/4। 1 साइन जो होता है वो कोसेक होता है, कोसेक x प्लस π/4 कोसेक का जो समाकलन है अब हम उसको करेंगे। ये हो जाएगा log tan x/2, सीमा इसकी रख देंगे तो 0 से π/2, मान रख देंगे भाई इसका 1/√2 log tan π/4 माइनस के log tan 0
बराबर 1/√2। अब यहां पर tan 45 का मान हो जाएगा आपका 1, तो log 1 हो गया है। और इधर tan 0 का मान 0 हो जाएगा। कोसेक एक्स का समाकलन होता है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/√2 log कोसेक एक्स माइनस के कोट और सीमा है 0 से π/2। अब पहले हम यहां पर उस सीमा लेंगे, ये हो जाएगा log कोसेक π/2 प्लस π/4 और कॉट π/2 प्लस π/4 माइनस log कोसेक 0 प्लस यानी π/4 और माइनस कोट π/4। तो ये हो जाएगा 1/√2 log कोसेक π/2 और π/4, ये हो जाएगा 3π/4, 135 हो जाएगा। घर से मिटा थोड़ा। कोसेक 135 अर्थात -1/√2 है, नहीं प्लस का, क्योंकि कोसेक दूसरे चतुर्थांश में आएगा और इसका मान 1/√2 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका 1/√2, यहां पर माइनस, ये भी 135 है, 90 प्लस थीटा, तो इसका मान आएगा माइनस, लेकिन माइनस यहां पहले से ही है तो ये हो जाएगा प्लस, फिर माइनस log 45 कोसेक 45 का मान हो जाएगा √2, ये भी हमने गलत लिख दिया, ये √2 आएगा, सॉरी √2 और -1 log m माइनस log n, log m/n हो जाएगा, तो 1/√2 log √2 प्लस 1/√2 माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया है। इससे अगर आप गुणा भाग करना चाहें परिमेयकरण तो वो भी आप कर सकते हैं, 1/√2 log √2 प्लस 1 √2 प्लस 1, ऐसे ही इसमें गुणा भाग कर दें तो ये हो जाएगा आपका, नीचे तो 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 में से घटाएंगे 1 तो log m की घात n, ये हो जाएगा 2/√2 log √2 प्लस 1 अर्थात √2 log √2 प्लस 1। तो ये इसका आंसर हो गया। यहां पर जो हमने ये किया था, इसमें हम दूसरा सूत्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोसेक का जो सूत्र होता है log tan x/2 भी होता है, वो भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आप देखें यहां पर ये अवकल समीकरण, इसको हल करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। भी यहां पर साइन इनवर्स है तो इसको उधर ले जाएंगे, dy/dx प्लस 2/x y इक्वल टू साइन x। अब हम यहां पर देखो तुलना करें रैखिक अवकल समीकरण से, तो dy/dx प्लस के py बराबर q से तुलना करें तो p का मान
2/x और q का मान आपका sin x हो गया। अब यहां पर हम निकालेंगे IF इक्वल टू e की घात pdx बराबर e की पावर 2/x dx। यहां पर हम समाकलन करेंगे तो 2 बाहर 1/x dx 1/x का हो जाएगा 2 log x। अब देखिए यहां पर 2 गुणा में 1/x का हो गया log x। इसको हम यहां पर सूत्रीय सहायता से कर देंगे log x स्क्वायर m log n, तो ये घात में चला जाएगा बराबर x स्क्वायर, क्योंकि यहां सूत्र होता है e की पावर log ex इक्वल टू x होता है। इसकी सहायता से हमने ये कर दिया। IF हमारे पास आ गया है। हमें निकालना है समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। इसका जो सूत्र होता है y इंटू IF बराबर q इंटू IF dx प्लस c। तो इनके मान रख देंगे। y IF का मान x स्क्वायर है, q का मान sin x dx प्लस c। ये हमने मान इनके रख दिए। तो ये तो जो कहते हो x स्क्वायर y तो आपका। अब यहां पर ये 2 फलन हो गए, तो 2 फलनों के समाकलन का सूत्र लगाना है आइलेट के अनुसार। इसको पहला और इसको सेकंड फलन हम मानेंगे। ये हुआ पहला फलन जो कहते हो। दूसरे का समाकलन साइन का मैं समाकलन करूंगा तो ये आएगा माइनस cos x। फिर पहले का मैं अवकलन करूंगा, ये हो जाएगा 2x। फिर दूसरे का समाकलन करूंगा तो माइनस का cos x। फिर पूरे का समाकलन करूंगा। अब इसमें देखिए आगे x स्क्वायर y बराबर माइनस के x स्क्वायर cos x। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 मैंने बाहर ले लिया। अब इन दोनों में फिर समाकलन का सूत्र लगा। पहला फलन जो कहती हूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का मैं अवकलन करूंगा इसका 1। दूसरे का समाकलन करूंगा तो sin x। फिर पूरे का समाकलन करूंगा तो ये हुआ आपका x स्क्वायर y एज इट इज माइनस x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x माइनस sin का। फिर दोबारा से मैं समाकलन करूं तो sin का समाकलन हो जाएगा cos x प्लस c। तो ये इस अवकल समीकरण का हल हो गया आपका। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 के 6 इस पर आपको मिलेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 28 का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें यहां पर cos स्क्वायर y आ गया है, तो हमें यहां पर इसको हटाना पड़ेगा। इसकी जो उच्चतम घात है तो cos स्क्वायर x से भाग करेंगे, cos स्क्वायर y से भाग करने पर भाग करेंगे तो ये होगा 1/cos स्क्वायर y। x sin 2y का सूत्र भी खोल दो, 2 sin y cos y अपॉन cos स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर cos स्क्वायर y अपॉन cos स्क्वायर y। तो ये कट जाएगा, एक cos y यहां कट जाएगा। 1 जो cos स्क्वायर है ये हो जाएगा sec स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस 2x sin y इक्वल टू sin y अपॉन cos y है भाई, तो सीधा ही मैं tan कर देता हूं। चलो sin अपॉन cos tan y इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहां पर जो सेकंड वाला पार्ट है हमें dy अपॉन dx बराबर py बराबर q वाले रूप में करना है, तो इसको मैं v मान लेता हूं। माना tan y इक्वल टू v।
अब मैं इसका अवकलन करूं तो tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर y dy अपॉन dx बराबर dv अपॉन dx हो जाएगा। रखो मान इसका, इसकी जगह में रख दूंगा dv अपॉन dx प्लस 2x v बराबर x स्क्वायर। तुलना करें dv अपॉन dx प्लस dv बराबर q से तुलना, इससे तुलना करेंगे तो p का मान 2x हो गया भाई और q का मान x स्क्वायर हो गया। यहां पर इसका हम if निकालें, if बराबर e की पावर 2x dx हो जाएगा। समाकलन करेंगे तो यह आएगा e की पावर 2x स्क्वायर बाई 2 अर्थात e की पावर x स्क्वायर हो गया। ये हुआ e की पावर x स्क्वायर। अब हमें करना है हल, समीकरण का हल। y इंटू आई एफ करते थे तो यहां y की जगह v आएगा, v इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब यहां पर हम मान रख देंगे इसका, तो ये हुआ आपका q का मान है एक्स स्क्वायर, आई एफ का मान e की घात एक्स स्क्वायर है डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर नहीं भाई, एक्स की घात 3 है, ये मिस्टेक हो गई थी, एक्स की घात 3 और इधर v का मान e की पावर एक्स स्क्वायर और आई एफ का मान भी रख लो। कहां गया भाई v का मान, सॉरी v का मान 10y है भाई, v का मान 10y और आई एफ का मान है e की पावर एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका समाकलन करना है तो क्या करें, देखो यहां पर x इंटू एक्स स्क्वायर कर लो और e की घात एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से करेंगे और एक्स स्क्वायर को मान लो, t हमने मान लिया। अवकलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt यानी x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो x और dx इसकी जगह तो dt बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू, और इसकी जगह हमने माना है t e की पावर t और dt बाई 2 प्लस सी। अब यहां पर फिर आइलेट के अनुसार हमें समाकलन करना है, 1/2 तो बाहर, पहला फलन जो का त्यों, दूसरे का करेंगे समाकलन, माइनस पहले का अवकलन करें, दूसरे का समाकलन करें, फिर पूरे का समाकलन करें, इनके मान भी रख देंगे हम, बराबर 1/2 t का मान एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। इधर मान है e की पावर एक्स स्क्वायर 10y। ये आपका आंसर आ गया। e की पावर एक्स स्क्वायर से भाग करना चाहते हो भाग भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, इन दोनों में से आपको एक करना है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना है जो क्वेश्चन आपको आसान लगे वो करना है। कभी भी ऐसे मत करना कि दोनों क्वेश्चन आप एग्जाम में कर दो, अगर दोनों आपने कर दिए तो दोनों के नंबर वो काट सकता है एग्जाम में। ध्यान रखना इस बात को। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी सदिश के लिए सिद्ध करना है कि ये 2a के बराबर है। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना a इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप और a3 k कैप, ये हमने मान लिया यहां पे। और बायां पक्ष लेंगे LHS i क्रॉस, a का मान हम रख देते हैं यहां पर, तो ये आएगा a1i कैप a2j कैप और a3k कैप
क्रॉस आई, जे क्रॉस A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, क्रॉस के प्लस क्रॉस जे है भाई, प्लस के क्रॉस A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस के। यहां पर हम ये जो आई कैप है इसके तो एज इट इज रखो, इसकी अंदर में क्रॉस करता हूं तो A1 आई क्रॉस आई, A2 जे क्रॉस आई, A3 के क्रॉस आई। अब ऐसे जे को रखेंगे, जे क्रॉस A1 आई क्रॉस जे प्लस A2 जे क्रॉस जे और A3 के क्रॉस जे। थर्ड के क्रॉस, इसकी करेंगे A1 आई क्रॉस के प्लस A2 जे क्रॉस के, A3 के क्रॉस के। अब यहां पर आई क्रॉस आई जो होता है वो 0 हो जाएगा, तो ये हुआ आई क्रॉस 0। और देखिए इनके जो मान आते हैं इस प्रकार से सर्किल में चलेंगे, ये आई है, ये जे है और ये मान लो के है। आई क्रॉस जे का मान के हो जाएगा। यहां पर है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो उल्टा हो जाएगा, माइनस के आएगा, माइनस A2 के है। और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई सीधा क्रम है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के क्रॉस आई का मान जे। जे क्रॉस आई। अब आगे प्लस अब ये हो जाएगा आपका जे क्रॉस A1 आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के बाद आएगा के, और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा भाई ये तो, और के क्रॉस जे उल्टा है तो माइनस आई हो गया, माइनस आई, माइनस आई। आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, माइनस A1 जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के बाद आई A2 आई हो जाएगा और के क्रॉस के इसका मान 0। अब देखिए यहां पर आई है, इसकी क्रॉस फिर करनी है हमें अंदर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस A2 आई क्रॉस के प्लस A3 और ये आएगा आई क्रॉस जे। ये आएगा A1 जे क्रॉस के माइनस A3 जे क्रॉस आई, इसकी करेंगे अंदर क्रॉस, तो ये आएगा माइनस
A1 K क्रॉस J और प्लस A2 K क्रॉस I। अब यहां पर फिर इनके मान रखने पड़ेंगे I क्रॉस K। तो I क्रॉस K उल्टा है तो माइनस J आ जाएगा, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A2J A3 I क्रॉस J यानी K आएगा, A3 K J क्रॉस K है तो J क्रॉस K के बाद I तो A1 I कैप माइनस J क्रॉस I है तो माइनस आ जाएगा, माइनस पहले से यहां पर तो प्लस हो जाएगा, A3 K माइनस K क्रॉस J उल्टा क्रम है तो माइनस माइनस पहले से ही है तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, A1 I कैप और K क्रॉस I सीधा क्रम है तो J हो जाएगा, A2 J हो गया। अब देखो यहां पर जो A1 है, एक और एक दो A1 I है तो दो हो जाएंगे, A1 I के A2J और A2J ये भी दो हैं और A3K और A3K ये भी दो हैं तो मैं दो बाहर कॉमन ही ले लेता हूं सीधा, A1 I और A2J कैप और A3 K कैप। ये जो मान आ गया आपका वो A का हो गया तो 2A और यही आपका RHS है, ये इसमें सिद्ध करना था तो ये मान आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यक्ति एक नया सिक्के को कितनी बार उछाले कि कम से कम एक चित आने की जो प्रायिकता है वो 90% से अधिक हो। तो माना व्यक्ति सिक्के को n बार उछालता है, और एक चित आने की प्रायिकता 90% से अधिक हो। तो कम से कम एक चिताने की प्रायिकता। अब देखो कम से कम का हमने सूत्र भी लिखा रखा है कि देखो सफलता के जो सिक्के को उछालेंगे, यहां पर मैं एक चीज और लिख दूं, इसको बाद में लिख लेंगे चाहे, ये लिख दो साइड में। सफलता में P मान लेता हूं और चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है और पट आने की असफलता मान लेता हूं, असफलता, इसको मैं Q मान लेता हूं। तो कम से कम एक चित आने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी आपकी NC1 और 1/2 की घात n-1 और 1/2 की घात 1। इससे भी आप कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, या फिर दूसरा भी तरीका है उससे भी हम कर सकते हैं। NC1 को खोलेंगे